नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। कहा कि दुनिया भर में योग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। राज्य के अन्य जिलों में भी हुए योगाभ्यास के कार्यक्रम। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 9 माओवादियों को किया गिरफ्तार और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अजय सिंह को छत्तीसगढ़ का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। देश में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री योग सत्र में शामिल हुए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में योग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी उपयोगिता को भी लोग पहचान रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में योग के विस्तार पर प्रधानमंत्री ने एक नई योग अर्थव्यवस्था के बारे में बात की और योग पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण और लोगों की योग सीखने के लिए भारत आने की इच्छा का उल्लेख किया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था स्वयं और समाज के लिए योग। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया योग को वैश्विक कल्याण के एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में देख रही है। योग लाभ की समग्रता और अधिक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कल राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो अब वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन गई है। योग के माध्यम से देश विदेश के योगी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। कार्यक्रम में योग आयोग से आए हुए प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग किया और स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योगाभ्यास करने का संदेश लोगों को दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, वह उद्देश्य आज सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि योग का प्रचार और प्रसार आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसे लेकर अद्भुत जागरूकता आई है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और यह तभी संभव हो पाया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल कोरबा जिले के CSEB मैदान में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। श्री साव के साथ कटघोरा विधायक प्रेमचंद्र पटेल ने भी योग किया। वहीं दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। श्री शर्मा के साथ विधायक गजेंद्र यादव ने भी योगाभ्यास किया। वहीं जगदलपुर शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और शहरवासियों के साथ योगाभ्यास किया। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कई नागरिक भी शामिल हुए
और योगाभ्यास किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन माओवादियों की गिरफ्तारी बासागुड़ा, उसूर और तर्रेम क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई के दौरान की गई है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार इनामी माओवादी को उसूर LOS का सदस्य बताया जा रहा है। इन माओवादियों पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग, IED लगाने, रोड काटने और पंपलेट लगाने जैसी विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री सिंह 1983 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा चंद्राकर को पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में राजभवन से पत्र जारी कर दिया गया है। संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नए कुलपति की नियुक्ति होने तक दुर्ग के संभागायुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति का दायित्व सौंपा गया है। गौरतलब है कि मोक्षदा चंद्राकर को वर्ष 2020 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार वाणिज्यिक कर, GST आयुक्त और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक रजत बंसल को मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक और खाद्य तथा औषधि प्रशासन के नियंत्रक कुलदीप शर्मा को सहकारी संस्था के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रायपुर की मिशन संचालक नम्रता जैन को जिला पंचायत सुकमा का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे अधिक माल लदान करने वाला जोन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 236 मिलियन टन माल लदान किया है, जो पहले की तुलना में 10% अधिक है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों से 8 जोड़ी नई यात्री ट्रेनें शुरू की गई हैं। वहीं 6 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है। सरगुजा में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन आज 22 जून से किया जाएगा। आषाढ़ महीने की शुरुआत में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरगुजा में उदयपुर के रामगढ़ स्थित विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थल पर 2 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महोत्सव का शुभारंभ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज करेंगे। वहीं कल 23 जून को समापन समारोह की मुख्य अतिथि महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होंगी। राजनांदगांव जिले के ग्राम बांकल में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को आंधी तूफान में बिजली खंभे की तार टूटकर गिर गई थी। टूटे तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में करंट लगने से 4 मवेशियों की भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य के साथ पुलिस को लिखित शिकायत कर विद्युत कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में भी करंट की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अनुशंसा के तहत इस वर्ष 2024 में द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसमें वे समस्त विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हों। ऐसे समस्त विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी हैं, अनुत्तीर्ण हैं अथवा उत्तीर्ण हैं, श्रेणी सुधार हेतु इस द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। मंडल की द्वितीय मुख्य परीक्षा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य नियमित अवसर के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए सामान्य शुल्क के साथ 21 जून 2024 से 30 जून 2024 तक तथा विलंब शुल्क के साथ 1 जुलाई 2024 से 2 जुलाई 2024 तक तिथि निर्धारित की गई है।
जो छात्र उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे निर्धारित तिथि तक नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से तथा अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों में मानसून प्रभावी हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 25 जून तक वर्षा की गतिविधि में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके बाद एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले कवर्धा, राजनांदगांव, गरियाबंद और रायपुर में मानसून पूर्व बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में 55 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी मौजूद थे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल सेवक कबीर पंथ दामाखेड़ा के महंत लीलाधर दास ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया। आरंग में कथित रूप से गौ तस्करी कर रहे 3 युवकों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में कल शाम रायपुर के सुभाष स्टेडियम के पास एक समुदाय विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं घायल तीसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। और शक्ति जिले के गढ़वा गांव में ट्रैक्टर का इंजन पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।